नरेश मल्होत्रा, जिन्होंने 1-2 नहीं 23 करोड़ यानी ज़िंदगी की पूरी कमाई गंवा दी साइबर क्रिमिनल्स के हाथों। और अब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा जो जीवन है और मेरा केस है बाकी लोगों के लिए एक नज़ीर बन जाएगा, मैं इसके आगे क्या कहूँ। तो हमें इस केस को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। आइए समझते हैं उन बातों को, जिन बातों को जानकर हम समझ सकते हैं कि कब हमारे साथ फ्रॉडस्टर्स बात कर रहे हैं और कब हमारे साथ पुलिस बात कर रही है। सबसे पहली बात कि जब कभी आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर होता है या आपका पैसा या आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ क्राइम में अगर यूज़ की गई है तो आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगी। और जब भी क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर होती है तो सेक्शन 48 ऑफ बीएनएसएस ये अधिकार देती है और पुलिस को ये उत्तरदायित्व देती है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसके एक फैमिली मेंबर को जानकारी देना अनिवार्य है और खुद एक्यूज़ को भी ये जानकारी देना अनिवार्य है कि आपके ऊपर किन धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है और उन धाराओं के तहत हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। पर जब भी साइबर फ्रॉडस्टर का फ़ोन आएगा वो आपको कहेंगे घर के किसी भी व्यक्ति को आपको जानकारी नहीं देनी है। ये वो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से आपने पकड़ लेना है कि ये केस है ही नहीं, सिर्फ मुझे फ्रॉड करके फंसाया जा रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। जब भी कोई पुलिस वाला फ़ोन करे और बोले घर में किसी को नहीं बताना, तो इसका मतलब वो पुलिस का नहीं क्रिमिनल्स का फ़ोन है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इस केस में कहा गया है फ्रॉडस्टर्स द्वारा कि हर ट्रांजैक्शन पहले हम आपके पैसों को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली बात, अगर ईडी का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या सीबीआई का केस है, कभी आपके बैंक खातों से पैसे निकाल के उसको वेरीफाई नहीं किया जाता। कोई भी पुलिस को ये मतलब नहीं है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। और अगर कोई आपके ऊपर ईडी के केसेस भी होते हैं तो भी वो ये जानना चाहिए आपसे पूछताछ में कि किन सोर्सेज से आपने ये पैसा कमाया है, किन पैसों पे आपने टैक्स भरा है, किन पैसों पे नहीं भरा है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज करते हैं, ना कि आपके पैसों को। अगर कोई पुलिस कहती है कि हम आपके पैसे को ट्रांसफ़र करो और हम पैसों को वेरीफाई करेंगे, तो दूसरा पॉइंट है जहां आपको समझ लेना चाहिए कि ये पुलिस नहीं है, ये फ्रॉड्स हैं। मतलब कि पुलिस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पैसा कितना आपके बैंक अकाउंट में। उन्हें डॉक्यूमेंट्स, उन्हें अपनी चार्जशीट को पूरा करने के लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी आईटीआर होती है, आपके लैंड के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन पैसों से कोई मतलब नहीं होता है पुलिस को। और कभी भी कोई भी पुलिस आपसे डायरेक्ट पैसे की मांग नहीं करती है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम आपके पैसे को वेरीफाई कर रहे हैं, आपके पैसे की स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पुलिस नहीं है, फ्रॉडस्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक सर्टिफिकेट, जो इस केस में हर एक ट्रांजैक्शन के बाद नरेश मल्होत्रा को दिया गया। उन्होंने ये बताया कि जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने पैसों की उसके बाद एक डॉक्यूमेंट जो कि आरबीआई का था, वो सर्टिफिकेट मुझे भेजे गए। पर सबसे पहली बात हमें ये जाननी चाहिए कि आरबीआई कभी भी पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं करती है। आरबीआई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है कि क्या रेपो रेट रहेगा, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, कैसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ये डिफ्लेशन है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, हमारे बैंक में रिजर्व्स कितने हैं। वो बैंक के नॉर्म्स को रेगुलेट करते हैं, ना कि हम और आपसे ट्रांजैक्शंस करते हैं या इंटरैक्शन करते हैं। उसके लिए बैंक्स बनाए गए हैं। तो अगर आरबीआई को सर्टिफिकेट जारी कर रहा है तो इसका मतलब ये फ्रॉड है। आरबीआई कभी किसी ट्रांजैक्शन पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। यानी ये भी एक पॉइंट है जहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। यहाँ तक कि कभी कोई बैंक्स भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी करते हैं, वो सिर्फ आपकी पासबुक में एंट्री होती है। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि इस तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाए तो इसका मतलब ये जेन्युइन ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, मुझे फंसाया गया है और कोई गलत व्यक्ति मुझे इंड्यूस करके, डरा के, धमका के मुझे ये ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बात आई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये ऑर्डर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट इस केस की डायरेक्ट निगरानी कर रही है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि कोई भी केस रजिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता है। सबसे पहले वो केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएगा। पुलिस ने अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर एक्यूज़ को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। ये हमारे देश में कानून है। अगर 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया तो वो इलीगल कन्फाइनमेंट होती है, वो अरेस्ट ही इलीगल माना जाता है। तो और हर बड़े से बड़ा केस, किसी का मर्डर भी हो गया है तो भी केस मैजिस्ट्रेट या सेशंस कोर्ट से चालू होता है, ट्रायल कोर्ट से चालू होता है। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई भी केस पहले जाता ही नहीं है। लेकिन फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम दिखा के, सुप्रीम कोर्ट की सील दिखा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम से लोगों को बरगलाते हैं, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। क्योंकि ये नॉलेज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में इंटरफेरेंस डायरेक्ट कर ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट में कोई ट्रायल एफआईआर के बाद जा ही नहीं सकता। ट्रायल कोर्ट ही करेगी, पहले सेशंस कोर्ट करेगी, उसके बाद से हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट जो देगी उसके खिलाफ कोई पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करती है। जिन मामलों में हम सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वो बहुत ही बड़े बड़े मामले होते हैं। हर व्यक्ति के साथ कोई घटना घट रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी संज्ञान नहीं लेता है। तो अगर कभी पुलिस आपको सुप्रीम कोर्ट का नाम ले तो भी ये समझ जाना चाहिए कि ये फ्रॉडस्टर्स हैं और ये मुझे गलत तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोई जेन्युइन क्राइम हुआ ही नहीं है, मतलब क्राइम है ही नहीं। ये भी एक बात है जो हमें पकड़नी चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाएगी, सेशंस कोर्ट में ले जाएगी, लेकिन पुलिस आपसे सुप्रीम कोर्ट की बात कभी भी नहीं करेगी।
उसके बाद से इस केस में क्या देखने को मिला कि फ्रॉडस्टर्स ने बोला हर 2 घंटे पे आपको हमसे कनेक्ट होना है, वीडियो कॉल करनी है, घर में किसी को नहीं बताना है और आपको ट्रांजैक्शंस भी किसी को नहीं बतानी है। ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे सावधान होना है, क्योंकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली मेम्बर्स को बताए, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट को जानकारी दे कि इस क्राइम में हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया। लेकिन जब पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा रही, घर में बताने को मना कर रही है, तो इसका मतलब कि ये पुलिस नहीं है, क्योंकि पुलिस के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और फ्रॉडस्टर्स के काम करने का तरीका अलग होता है। वो आपको डराते हैं लेकिन वो कोई भी कानून को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हमें इस कानून को जानना जरूरी है कि मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है 24 घंटे के अंदर और सेक्शन 48 ऑफ BNSS के तहत घर के एक मेंबर को बताना होता है कि आपके घर के मेंबर ने ये क्राइम किया और इस क्राइम नंबर में हमने अरेस्ट किया है। जब ऐसा कुछ घटित ना हो तो आप समझ जाइए कि आप साइबर फ्रॉडस्टर्स की चपेट में आ चुके हैं और बिल्कुल कदम उठाइए, सबको बताइए, पुलिस को जाके बताइए, ताकि जो पैसा आपके हाथ से निकला है उसे रोका जा सके।